सबरे ब्रजवासी वृंदावन में पहुंच गए। धीरे धीरे करके एक दिन समय आ गया एकादशी का। एकादशी के समय पे नंद बाबा का प्रतिदिन नियम था कि एकादश्याम निराहारा समभर्च्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमावश्यता। एकादशी की रात में और द्वादशी के प्रातः काल में, एकादशी का व्रत रहते ना अपन लोग, एकादशी के दिन पे आप लोगों ने सुना होगा नियम रहता है पारायण का। पारायण यानी उसमें लिखा रहता है कितने बजे आपको स्नान करना, पारायण कितने बजे, और पारायण के ही समय पर हमें स्नान करना अति अनिवार्य है, नहीं तो एकादशी के व्रत का फल हमें नहीं मिलेगा। अच्छा, जो नंद बाबा एकादशी का व्रत रहे उसका पारायण सुबह 4 बजे था। नंद बाबा 2 बजे उठे और उसमें यमुना में जाकर के स्नान करने लगे। जल के देवता होते हैं वरुण। वरुण देव सो रहे थे, नंद बाबा ने पूरा पानी को हिलोर दिया। वरुण देवता का दिमाग खराब, भैया ये नया मेहमान कौन आया जिसने इतनी खतरनाक भयंकर वाली बरसात कर डाली। ऐसा मेहमान तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा, उसको पकड़ करके लाओ। नंद बाबा एक सांस में सबको महाराज पकड़ करके साथ में ले आए और नंद बाबा को पकड़ करके कारक ग्रह में वरुण देव ने रख दिया। अब सबरे ब्रजवासियों का दिमाग खराब। भैया डुबकी लगाई, ऐसी कैसी डुबकी शादी की, वो तो आधे घंटा से सादे ही रह गया। तो नंद बाबा को पकड़ करके उसमें बांध दिया। वरुण ने वरुण लोक में कारक ग्रह में डाल दिया। सबरे दौड़ करके पहुंच गए और पहुंच करके कान्हा से कहने लगे, कनुआ ओ बतवनुआ निकल बाहर। कान्हा बोला क्या हुआ भाई? अरे बोले तेरे बाबा ने डुबकी लगाई, पता नहीं कहां गए, वो तो लौटे के नहीं मिले, डुबकी लगाए रह गए। कान्हा ने आंखें बंद करके देखा तो वो समझ गए कि वरुण देवता ने मेरे पिता को कारक ग्रह में डाल दिया। भगवान दौड़ करके पहुंचे, सबसे कह दिया यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनवन्ति देवेस्तवेर वेदै सांग पदाकमोपनिषदेर गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः विदुः सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। भगवान ने सभी ब्रजवासियों से कहा ठहर जाना, मेरी प्रतीक्षा मत करना, मैं डुबकी लगाऊंगा, थोड़ी देर में आऊंगा, कोई मेरी चिंता 1 मिनट भी नहीं करना, मैं लौट करके आऊंगा। और भगवान ने एक डुबकी लगाई और सीधे वरुण लोक में पहुंच गए। और जैसे ही वरुण देवता ने भगवान को देखा सो हाथ जोड़ करके कहने लगे, यम वरुण देवता भगवान की स्तुति करने लगे, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सत्युद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रतयाय देहिनाम अंतर्भवायान पुलक्ष वर्तमने। और भगवान का कीर्तन करने लगे, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदि क्षणम यद वंदनम लोकस्य सद्यो विदिनोतु कल्मषम तस्मै सुभद्र शिरसे नमो नमः। भगवान की स्तुति की। भगवान क्या बात है, किस प्रयोजन को लेकर के आप इस पृथ्वी लोक के धराधाम पे आए हो और वरुण के दरवाजे आप आए, मैं तो धन्य हो गया। भगवान बोले दे तेरे का, मेरे पिता को तुमने बंदी बना लिया, मेरा स्वागत कर रहे हो। वरुण का दिमाग खराब, ये आपके पिता है? बोले बिल्कुल, ये मेरे पिता नंद बाबा है। नंद बाबा ने विचार किया, अरे ये वरुण मुझसे कितने बुरे बोल रहा था, मेरा लल्ला आया तो उसका सम्मान किया, उसको अपनी गद्दी पे बैठा दिया। नंद बाबा के मन में आ गया कि हो ना हो यही भगवान है, ये क्या चमत्कार है। जहां ये जाता वहां इसका स्वागत, जहां ये जाता वहां इसका स्वागत, जहां ये जाता वहां इसका स्वागत, स्वागत सत्कार, स्वागत सत्कार, स्वागत सत्कार, स्वागत सत्कार बराबर चल रहा।
चक्कर क्या है? नंद बाबा को भगवान ने छुड़ाया, और जैसे ही छुड़ाए तो नंद बाबा ने पूरी पंचायत में आके पूरी घटना सुनाई। भैया मेरे लाला को तो वरुण ऐसे सम्मान कर रो तो कि मैंने ऐसो सम्मान कहूं ना है देखो, और मैंने पहली बार देखो ऐसो सम्मान। ये तो मेरो लाला है, नेक्स्ट छोरो है, इसको इतना सम्मान कहां से आ गयो? नंद बाबा बोले हो ना हो, यही भगवान है, ये अपनी माया से हम सबको पागल बनाता है। वारे प्रभु, कभी मीरा जी के सामने आ जाते, कभी राधा जी के सामने रास रचाने लगते, कभी गोपियों को तरसाते, कभी नंद बाबा को तड़फाते, और कभी यशोदा माता की गोदी में बैठ करके मक्खन खाते और खिलाते। यही भगवान की मनमोहक छवि है। सबको प्रसन्न किया, सबको प्रसन्न, सबको प्रसन्न भगवान की। अब सबरे कनुआ के सामने खड़े हो गए। सबरे ब्रजवासी बोले कनुआ, तुमने मुझसे बात छुपाई, तुम भगवान हो। कनुआ बोले कैसी बात कर रहे हो? मैं कहां से भगवान है गयो? सबरे ब्रजवासी बोले अगर ते भगवान ना आए तो तूने एक चुंगली में कैसे गोवर्धन पर्वत धारण कर लियो? और 7 दिन 7 रात। अरे आदमी 1 घंटा धारण कर ले तो उसके प्राण चले जाए। तू भगवान है, तू हमसे झूठ बोलता है। भगवान बोले बिल्कुल मैं भगवान हूं, बताओ तुम्हें क्या काम है? सबरे बोले अगर तू भगवान है तो एक काम कर, हमें देवताओं के लोकों को देखने के लिए जाना है। भगवान बोले चिंता मत कर, देवताओं के लोक में मैं तुझे ले जाता हूं। और भगवान ने ब्रह्म नदी में डुबकी लगा करके सबरे ग्वाल वालों को देवताओं के लोक में ले गए। सबरे ग्वाल वाले पहुंच गए। अब सबरे ग्वाल वाले ब्रह्म लोक पहुंचे तो वहां देखा ब्रह्मा जी के सबरे पहरेदार लगे। अंदर को घुसे तो सबने बगा दिया, हटक, कहां से आए? सबरे बोले हम तो कान्हा के यहां से आए। बोले कनुआ की बातें वही करना, यहां तो जो पुण्य करता है वही आता, नहीं तो नहीं आता, हट जाओ। भगवान शंकर जी के यहां पहुंचे तो उनके नंदी ने खदेड़ दिया सबरे ग्वालों को। अब सबरे ग्वाले बैकुंठ में पहुंचे तो जय विजय ने भी कह दिया अपने कनुआ से बात करो, यहां किसी की एंट्री नहीं है, विष्णु भगवान का द्वारा है। सबरे बोले कनुआ इससे सही तो हमरो गोकुल ही है, इससे सही तो हमारा वृंदावन है, और लाला तेरे दर्शन में है जहां, इससे बड़ी बात क्या है? चल भैया लौट के चलते हैं। कनुआ के साथ सबरे ब्रजवासी लौट करके आ गए और खूब आनंद लेने लगे।